गिल्ट, ग्लानि, पछतावा, पश्चाताप। आज कुछ इसी विषय में बात करने का मन है। मेरे एक मित्र हैं जो बहुत दिनों से मुझसे मिले नहीं थे। काफ़ी दिनों बाद वो मुझसे मिलने आए थे। यूँ तो हम लोग को चाय ही बेहद पसंद है, लेकिन उन्हें काफ़ी बहुत पसंद है। तो जब कभी वो आते हैं तो मैं उनके लिए काफ़ी बनाता हूँ। मुझे लगा कि पता नहीं इतने दिनों बाद उन्होंने क्यों याद फरमाया है। उन्होंने कहा कि मुझे आपसे बात करनी है, और तब तय पाया गया कि पहले कॉफ़ी पी ली जाए तब बात करेंगे। जैसे ही मैंने कॉफ़ी उनके सामने रखी, वो फूट फूट के रो पड़े। मेरी तो समझ में ही नहीं आया कि ऐसी क्या परिस्थितियां आ गई हैं, ऐसा क्या हुआ है। हाँ, ये पता चला था कि 3-4 महीने पहले उनकी माताजी का निधन हुआ था, और उन्होंने बहुत धूमधाम से, आप कह सकते हैं बहुत उत्सव के रूप में उन्होंने उनके श्राद्ध की प्रक्रिया पूरी की थी। और उनका यश भी था कि उन्होंने अपने माँ के श्राद्ध में बहुत पैसे खर्च किए। तो आज क्या हो सकता है कि आज वो इतने बेजार थे। आंसुओं की बाढ़ थमी तो उन्होंने कहा कि मैं एक ग्लानि से मरा जा रहा हूं। मुझे लगता है कि अपनी मां की मृत्यु का कारण मैं ही हूं। मां की मृत्यु का कारण वो कैसे हो सकते हैं? वो तो एक बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं। पर उन्होंने जो कहानी बताई वो वाकई त्रासदी से भरी हुई है। उन्होंने कहा कि एक दिन रात को किसी मुद्दे को लेकर माँ से मेरा झगड़ा हो गया। वो भी गुस्सा हो गई, मैं भी गुस्सा हो गया, और मैं इतना गुस्सा हुआ कि मैं उन्हें घर पे छोड़कर अपने दोस्त के घर चला गया। और सुबह माँ ने आँख ही नहीं खोली, और तब से ये लगता है मुझे कि उनकी मृत्यु का कारण मैं ही। अंतिम समय में भी मैंने उन्हें दुखी किया। मुझे ऐसा भी लगता है कि शायद उन्होंने जो रात में दवा खानी थी, हमारे गुस्से में उन्होंने दवा भी नहीं खाई होगी, या शायद नहीं ही खाई। तब से मेरा अंतश्चल पीड़ा से जार जार हो रहा है। मैं अपने को समझा नहीं पा रहा हूँ, और मुझे लगता है कि मैं ही अपनी माँ की मृत्यु का दोषी हूँ। मैंने उनसे पूछा कि क्या पहली बार आपका माँ से झगड़ा हुआ था? उन्होंने कहा नहीं, अक्सर हो जाता था। माँ है, जितना प्यार था उतना ही तकरार भी था, और फिर 2-3 दिनों में सब चीज़ें ठीक हो जाती थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। तो क्या हर बार जब ऐसा होता था तो वो पछताते थे? नहीं, हर बार किसी वजह से फिर चीज़ें बदल जाती थी, चीज़ें सामान्य हो जाती थी। पर इस बार ऐसा नहीं हुआ। एक संयोग ऐसा बना कि उस दिन झगड़ा हुआ, उसी दिन माँ इस दुनिया से चली गई। झगड़े हमेशा होते थे, लेकिन तब ऐसा नहीं था। अब इन महाशय को ये मुश्किल पेश आ रही थी कि शायद मैं उनसे माफ़ी नहीं मांग सका, शायद 2 दिन बाद चीज़ें ठीक हो गई होती। लेकिन इस बार जो ऐसा हुआ, वो माँ उस पीड़ा को अपने साथ लेकर गई, और मैं उसमें कुछ भी बदलाव नहीं कर सकता, कुछ भी सुधार नहीं कर सकता। मैं अपनी नज़रों में ही खुद दोषी बना हुआ। ये है ग्लानि, ये है गिल्ट। मैं एक सज्जन को जानता हूँ जो एक दिन अपने ऑफिस के लिए जा रहे थे, तो कुछ ट्रैफिक जैसा था। उन्होंने ड्राइवर से कहा कि इस रास्ते को छोड़ दो, दूसरे रास्ते से चलो। ड्राइवर ने इसरार किया कि ये रास्ता ठीक है, अभी थोड़ा सा ट्रैफिक आगे ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, बगल में इस गली से निकलो और आगे उधर से घूम जाएंगे और चले जाएंगे। दुर्भाग्य से रास्ते में एक दुर्घटना घट गई। इनका कोई दोष नहीं था, लेकिन इस दुर्घटना में एक व्यक्ति की जान चली गई। अब वो दिन है कि उसके बाद से लगातार वो इस ग्लानि के शिकार हैं कि उस दिन मैंने अगर ड्राइवर को नहीं कहा होता कि तुम इधर से न जाके इधर से चलो, तो ये घटना नहीं घटी होती।
अगर ड्राइवर जिस रास्ते ले जा रहा था उस रास्ते में जाता तो शायद ऐसा नहीं होता। अब ये पीड़ा उनके अंदर पूरी तरह से हावी हो गई। उन्हें, सज्जन व्यक्ति थे, उन्हें लगता था कि जब कभी वो आइसक्रीम खा रहे हों, जब कभी वो घूमने जा रहे हों, जब कभी वो अपने बच्चों के साथ बैठे हों, जब कभी वो लोगों के साथ हंस बोल रहे हों, हमेशा उन्हें ये बात हांट करती थी कि वो व्यक्ति जो मेरी वजह से चला गया इस दुनिया में, आज वो अपने बच्चों के साथ नहीं है, आज वो जीवन का ये सुख नहीं उठा रहा है, आज वो, उसके घर में भी तो ऐसा होता होगा कि जब वो लोगों के साथ बैठकर खाता होगा, लोगों के साथ घूमने जाता होगा और रातों को वो उठ के बैठ जाया करते थे। इतनी मुश्किल पेश आई कि उन्हें डॉक्टर की शरण में जाना पड़ा। और ये क्या है? ये महज ग्लानि, गिल्ट, अपराध बोध। एक ऐसी ही कहानी एक बार डैनी ने सुनाई थी। डैनी जो भारतीय सिनेमा के बहुत प्रसिद्ध अभिनेता हैं, उन्होंने कहा कि एक दिन मैं मैच, भारत पाकिस्तान या कोई भी ऐसा मैच देख रहे थे जो बड़ा क्रूशियल था और बड़ा इंटरेस्टिंग हो चला था। इसी बीच उन्हें फ़ोन आया किशोर कुमार का और उन्होंने कहा कि ज़रा आ जाओ तुम, मेरा दिल नहीं लग रहा है। डैनी ने कहा कि दादा ऐसा है कि एक बहुत क्रूशियल मैच है और बड़ा इंटरेस्टिंग हो चला है, मैच जैसे ही ख़त्म होता है मैं आता हूँ। मैच ख़त्म हुआ, डैनी दादा के घर पहुँचे और देखा कि सामने काफ़ी भीड़ लगी हुई है। बप्पी दा भी वहाँ खड़े थे। उन्होंने पूछा कि ये भीड़ क्यों है? बप्पी दा ने कहा कि किशोर दा हमें छोड़कर अब चले गए। वो दिन था और डैनी को लगा कि उफ, उस वक्त में दादा ने मुझे फ़ोन किया था, मैं मैच देखने में बिजी रह गया। काश मैं उस समय उनके पास पहुंच गया होता तो शायद ऐसा नहीं होता। शायद उन्होंने मुझे याद किया था और मैंने उसका ये सिला दिया। ये पश्चाताप, ये अपराध बोध, उन्होंने कहा मेरे साथ जीवन भर रहेगा। गिल्ट, अपराध बोध। क्यों होता है अपराध बोध? क्यों होता है ये गिल्ट? अगर इसके मनोवैज्ञानिक कारणों में जाएं तो हमें पता चलता है कि पूरा समाज, हमारा परिवार हमें तरह तरह के नैतिक मानदंडों के अनुरूप ढालता है। हमें पता चलता है, हमारा परिवार, हमारा समाज हमें बताता है कि ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ सही है, नैतिक रूप से सही है, ये चीज़ गलत है नैतिक रूप से, और हम कुछ नैतिक मानदंड अपने जीवन में बनाने लगते हैं। हम कुछ आइडल क्रिएट कर लेते हैं। तो इस तरह से एक मॉरल कोड का हम निर्माण कर लेते हैं या समाज हमारे लिए उसको निर्मित कर देता है। और जब कभी भी हमारा कोई एक्शन, हमारी कोई सोच उसके खिलाफ जाती है तो हमें लगता है कि हम इस बात के अपराधी हैं और हम अपराध बोध के शिकार हो जाते हैं, हम गिल्ट के शिकार हो जाते हैं। और अगर सच पूछा जाए तो ये गिल्ट भी दो तरह का होता है, एक रैशनल और एक इर्रेशनल। रैशनल वो है कि जब हमें लगता है कि वाकई हमने कोई अपराध किया, हमने कुछ ऐसा गलत कर दिया कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ, तो हमें उसका दुख होता है, उसकी पीड़ा होती है। जैसे अब लगता है कि माँ से झगड़ा ना हुआ होता तो शायद ऐसा नहीं होता। जैसे लगता है कि हमने किसी दोस्त को कुछ उल्टी सीधी बात कह दी, उसके दिल को चोट लगी और हमारा संबंध बिगड़ गया, तो अब इस बात का गिल्ट रहता है कि अरे हमने ऐसा कर दिया, हमने ऐसा क्यों किया। हमारे जैसा आदमी जो इतना अच्छा है उससे ऐसी गलती हुई, मुझसे ऐसी गलती कैसे हो सकती है, मुझसे ऐसा अपराध कैसे हो सकता है। पर कुछ ऐसे भी अपराध बोध हैं, कुछ ऐसे भी गिल्ट हैं जो इर्रेशनल हैं। सुहास ने अपने पिता को गांव से बुलाया ताकि उनके हार्ट का ऑपरेशन करा सके और जो हार्ट की बीमारी थी उससे उनको निजात दिला सके। दुर्भाग्य से पिता ऑपरेशन थिएटर से वापस नहीं लौटे। अब सुहास को लगता है कि काश मैंने अपने पिता को वहाँ से न बुलाया होता, काश ये ऑपरेशन मैंने न कराया होता। अभी तो ठीक ही चल रहे थे, ठीक है डॉक्टर ने कहा था ऑपरेशन ज़रूरी है, लेकिन चल तो रहे थे। अगर मैं उन्हें बुलाकर ऑपरेशन न कराता तो शायद वो बचे रहते अभी। सुहास ने अपने पिता को ठीक करने के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनके बेनेवलेंस के लिए ही ये डिसीजन लिया था और ये उनका भी डिसीजन था। पर अब सुहास को लगता है कि कहीं न कहीं मैं अपने पिता की मृत्यु का दोषी हूँ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में नाजी जर्मनी में कंसंट्रेशन कैंप में इतने सारे लोगों की मृत्यु हुई, पर उसमें से जो लोग बच के निकले वो सर्वाइवर गिल्ट के शिकार हो गए।
उन्हें लगता था कि हम क्यों बच गए, हमारे दोस्त, हमारे भाई, हमारे पिता, हमारे संबंधी उसमें चले गए, मैं ही बच गया अकेला। कहीं मैंने घटिया समझौते तो नहीं किए, कहीं मैं इस बात का अपराधी या दोषी तो नहीं हूं कि वो चले गए और मैं बचा रह गया। ऐसे बहुत बड़े बड़े हादसों में जब कभी ऐसा होता है तो व्यक्ति अपने आप को दोषी मानने लगता है। उसे लगता है कि हमारे सभी लोग जब नहीं हैं तो मैं क्यों हूं, मैंने जरूर कोई पाप किया है तभी मैं जिंदा हूं। और इस वजह से बहुत सारे लोगों को डॉक्टरों की शरण में जाना पड़ा था और बहुत सारे लोगों का जीवन हेल हो गया था। ये है सर्वाइवर गिल्ट। ये इररेशनल है। किसी का जीना, किसी का मरना किसी पर निर्भर नहीं हो सकता है। उस कंसंट्रेशन कैंप में उनकी वजह से ये सब नहीं हो रहा था, वो तो नाज़ी लोगों की वजह से हो रहा था। लेकिन पता नहीं क्यों वहाँ से बचे हुए लोगों को ये लगता था कि नहीं, मैं भी कहीं उसमें दोषी हूँ, मैंने ज़रूर कुछ ऐसा किया होगा कि आज मैं बच गया हूँ और वो नहीं है। इसका अपराध मेरे सर पे भी है। और कभी कभी ऐसे गिल्ट का शिकार होकर लोग कुछ अजीब सी हरकतें कर देते हैं। अजीब मैं क्या कहूँ, कुछ बहुत ज़्यादा गलत कदम उठा लेते हैं। मार्टिन लूथर किंग के जीवनी से भी एक खबर आती है कि जब वो छोटे से थे तो अपनी दादी की देखभाल करने की जिम्मेदारी उस समय उनके पास थी और इसी बीच में शहर में एक परेड निकली हुई थी। मार्टिन छोटे थे, बाल मन, उन्हें लगा कि परेड देख के आते हैं। दादी को छोड़ के वो परेड देखने चले गए और जब लौटे तो दादी इस दुनिया में नहीं थी। मार्टिन लूथर को ये लगता था कि बस मेरी वजह से ही दादी चली गई है और इतना ज़्यादा पीड़ा, इतना ज़्यादा दुख उन्हें हुआ कि उन्होंने दूसरी मंजिल से छत से छलांग लगा दी। ये तो भाग्य की बात थी, शायद भविष्य में उन्हें बहुत कुछ करना था इसलिए वो बच गए, लेकिन उन्होंने स्टेप तो उठा ही लिया था। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी सच्चाइयाँ हमारे सामने आती दिखती। हमारे जीवन में बहुत सारे इमोशन हैं, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, लालच, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारे अस्तित्व का एक हिस्सा ये गिल्ट भी है, ये ग्लानि भी है। बहुत सारे लोग जो हैं इस तरह के गिल्ट के शिकार होते हैं, पर कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कितना भी बड़ा पाप कर जाएं, वो कितनी भी बड़ी क्रूरता कर जाएं, उन्हें कभी गिल्ट नहीं होती। आप हिटलर और स्टालिन के बारे में सोच सकते हैं, जिन्होंने लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया, पर उनके जीवन में कभी आप गिल्ट नहीं देख सकते। क्यों? उन्होंने भी तो अपने मन को समझाया होगा। क्या समझाते होंगे वो सोचते होंगे कि मैं से एक नए समाज का निर्माण कर रहा हूँ, मैं दुनिया को बदल रहा हूँ, मैं दुनिया को महान बना रहा हूँ, मैं मानवता की सेवा कर रहा हूँ, इसलिए मुझे हक है कि मैं जैसे चाहूँ वैसे करूँ। और ये सारे लोग ये महान कार्य नहीं करने दे रहे हैं, इसलिए इन्हें जीवन का कोई हक नहीं है। शायद यही समझाते होंगे। एक बड़ी रोचक बात है कि डॉक्टर राधाकृष्णन एक समय में भारत के राजदूत रशिया में थे, तो बहुत दिनों तक तो स्टालिन ने उनसे मिलने का वक्त ही नहीं दिया उन्हें। पर जब उनकी मुलाकात हुई तो राधाकृष्णन ने सोचा कि हमें इनको ज़रूर कुछ, वो दार्शनिक आदमी थे तो समझाने का हक उन्हें मिला हुआ था। उन्होंने स्टालिन को समझाया कि ये हमारे देश में एक बहुत महान सम्राट हुए हैं अशोक, और एक बार उन्होंने बहुत खून खराबा किया कलिंग विजय के दौरान, पर इसके बाद उनका मन एकदम बदल गया और उसके बाद जो कुछ उन्होंने किया उसी वजह से वो एक महान सम्राट है। तो आपको भी ऐसे सोचना चाहिए। कहा जाता है कि उनके जाने के बाद स्टालिन ने अपने लोगों से कहा कि ये अजीब सा आदमी है, इसे पता ही नहीं है कि राजनीति किसे कहते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ऐसा बहुत कुछ करने के बाद भी बहुत सारे लोगों के मन में कोई ग्लानि नहीं होती। तो कहीं ना कहीं ये ग्लानि का जो खेल है ये मन का ही खेल है, ये मन की वजह से ही पैदा होता है। ये भी हो सकता है कि आप कई सारे ऐसे लोगों को देखते हैं कि उन्हें कुछ भी कर जाएं उन्हें कोई ग्लानि नहीं होती, और भले लोग ऐसे हैं, आप जैनी लोगों से मिलिए, पता चलेगा कि अगर एक चींटी भी उनके पैर से दब गई तो उन्हें ग्लानि होने लगती है, वो अपने को दोषी मानने लगते हैं, फिर वो प्रायश्चित में चले जाते हैं, कई दिनों का उपवास करते हैं। और कुछ लोग कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को एक छोटे से जीव की मृत्यु ही दुख पहुंचा जाती है
और कोई सैकड़ों जीवों की हत्या करता है, उसको कुछ नहीं होता। आप शिकारियों को देखिए, वो जाते हैं जंगल में, उनके लिए खेल है, वो शिकार करते हैं, वो खुश हैं। पर अभी आप किसी ऐसे व्यक्ति के सामने जाएं और कहें किसी चलो शिकार करने चलते हैं, तो उसे तो दुख होने लगेगा। गिल्ट होना स्वाभाविक है। अगर आप भले व्यक्ति हैं, सामान्य से व्यक्ति हैं, तो जीवन में कभी न कभी किसी न किसी वजह से आपको गिल्ट होगी। ये आपके अस्तित्व का हिस्सा है, आप इससे बच नहीं सकते। आपको इसे स्वीकार करना होगा और इसके साथ ही जीना भी होगा। कार्ल यास्पर्स एक दार्शनिक हुए हैं जिनका यहाँ तक कहना है कि हर व्यक्ति किसी न किसी वजह से, किसी न किसी कार्य के लिए खुद को दोषी मानता ही है। तो हम हों, आप हों या कोई भी हो, जीवन में इस गिल्ट से बच नहीं सकता। कई बार हम अपने आप को समझाते हैं हम कोई ईश्वर तो है नहीं, दुनिया हमने तो बनाई ही नहीं है। बहुत बार हम तमाम चीज़ों को नहीं जानते, हम भविष्य को नहीं जानते, हम नहीं जानते कि हमारे अंदर जो भावनाएं उमड़ रही हैं वो क्यों हैं, हम किसी चीज़ के लिए कैसे रिएक्ट करते हैं, ये भी हम बहुत बारहा नहीं समझ पाते। तो हम अपने को इतना दोष क्यों देते हैं? पर इवोल्यूशनरी साइकोलॉजिस्ट हमें बताते हैं कि गिल्ट भी हमारे जीवन में गहरा योगदान देता है। वो हमें बताता है, वो बार बार हमें हांट करने की कोशिश करता है ताकि हम उस तरह की गलती फिर आगे न दोहराएं। वो बार बार हमें समझाने की कोशिश करता है। हमारे अपराध बोध ही हमें भविष्य के लिए एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करते हैं। तो हमारा गिल्ट हमें जागृत करता है, हमें भविष्य के लिए तैयार करता है और वो कोशिश करता है कि भविष्य में हमसे ऐसी गलतियां न हो। पर कई बार अब महसूस होता है कि इससे बहुत पीड़ा होती है, बहुत तकलीफ होती है। तो इससे कैसे बचा जाए? क्या इससे बचना संभव है? शायद हो सकता है। आप जिसके प्रति आपके मन में हो कि आपने अपराध किया है, आप उससे माफ़ी मांग सकते हैं। माफ़ी मांगने से मन हल्का हो जाता है और शायद आपका, अगर वो माफ़ करते तो आपका गिल्ट भी जाता रहेगा। पर एक सवाल है, सवाल ये है कि अगर कोई व्यक्ति जिसके प्रति हम गिल्ट महसूस कर रहे हैं वो अब इस दुनिया में ना हो, तो किससे माफ़ी मांगे? ये एक बहुत मुश्किल है। जैसा उन महाशय के साथ हुआ था कि माता जी अभी दुनिया में नहीं हैं, अब वो किससे माफ़ी मांगेंगे? इस पर भी मनोवैज्ञानिक एक प्रक्रिया बताते हैं। वो कहते हैं कि आप एकांत में बैठ जाएं और जिस व्यक्ति से माफ़ी मांगना है उसका ध्यान करें, ये महसूस करें कि वो आपके सामने है और फिर उससे अपने दिल की बात कहें, आप उससे माफ़ी मांगें और ऐसा करने से आपका मन हल्का हो जाएगा। बहुत सारे धार्मिक संप्रदायों में एक कन्फेशन की व्यवस्था है। होता उसमें यह है कि वो व्यक्ति जो खुद को अपराधी महसूस करता है वो प्रीस्ट के पास जाता है और वहाँ कन्फेशन करता है कि मुझसे ये गलती हो गई, मुझसे ये अपराध हो गया है। प्रीस्ट उससे कहता है कि मैं तुम्हारे क्षमा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करूँगा। वो बात जो प्रीस्ट करता है वो आप खुद भी कर सकते हैं। अगर कोई ईश्वर है और वो प्रीस्ट की सुनता है तो आपकी भी सुनेगा। मैं नहीं समझता कि ईश्वर और आपके बीच में किसी बिचौलिए की ज़रूरत है। अगर आप खुद ईश्वर से प्रार्थना करेंगे या अपना कन्फेशन करेंगे तो निश्चित रूप से आपका मन हल्का ही होगा। पर अगर आप ये सोचते हैं कि ऐसा हो कि मुझे ग्लानि ही ना हो, मुझे कभी भी पछतावा ना हो, कभी अपराध बोध हो ही नहीं, कभी गिल्ट ही ना हो, तो क्या ऐसा हो सकता है? वो कहते हैं ना कि आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं। तो अगर कहने सुनने की सदाएं पीछा करती हैं तो आदमी जो करता है, आदमी जो धरता है, उसकी सदाएं आपको छोड़ देंगी।